जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे साथियों, आज की इस भगवत गीता की दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और कम से कम 3 मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करे, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके सभी कष्ट हर लेता हूं। मित्रों, कई बार हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसमें जीने की सरलता ही खो जाती है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक सुंदर अवसर है आत्मा के विकास का। हर बार जब आप निराश होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके भीतर ऐसी अनंत ऊर्जा छिपी है जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना होता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है जो परम सत्य से जुड़ी हुई है। जो भी अनुभव जीवन में आता है वह या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है या हमें कुछ देने के लिए। और यदि हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तभी तुम्हें ब्रह्म की आवाज सुनाई देती है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वे दरअसल तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को कभी भी दूसरों की राय के तराजू में मत तौलो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से है, न कि किसी और की सोच से। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हें दुनिया के शोर में फर्क नहीं पड़ता, और यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। जब हम हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं तब हम खुद को खो बैठते हैं, जबकि खुद के साथ जुड़ाव ही हमें सच्चा सुकून देता है। आज का समय केवल ज्ञान लेने का नहीं, उसे आत्मसात करने का है, क्योंकि जब तक ज्ञान को कर्म में नहीं बदला जाता वह केवल बोझ बन जाता है। रिश्ते समय के साथ नहीं बल्कि समझ से गहरे होते हैं, और समझ तब आती है जब हम दूसरों को सुनने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप खुद को भी मुक्त करते हैं, क्योंकि माफी देने में जो शक्ति है वह बदले में नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है वह अनजाने में तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। टूटने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो अवसर है फिर से खुद को नया बनाने का। हर आंसू एक मोती है जो तुम्हारी आत्मा को और गहरा बनाता है। इसलिए अपने दर्द को छिपाओ मत, उसे समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। हर कोई जो तुम्हारी जिंदगी में आया, किसी न किसी मकसद से आया। किसी ने सिखाया, किसी ने चेताया और किसी ने प्रेरित किया। इसलिए किसी से नफरत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य तुम्हारे भीतर कुछ जगाना था। खुद को पूर्ण समझना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन एक सतत यात्रा है जो हर क्षण तुम्हें विस्तार देती है। जब तक तुम्हारे भीतर सवाल उठते रहेंगे तब तक तुम्हारे भीतर चेतना जागृत रहेगी, और यही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। हर इंसान का दर्द उसकी आंखों में छिपा होता है। इसलिए किसी को केवल उसके शब्दों से मत समझो, उसकी खामोशी भी सुनी जा सकती है। अगर तुम्हारा दिल संवेदनशील हो, जब तुम अपने भीतर दया, करुणा और प्रेम को जगह देते हो, तभी तुम इस जगत में अपना सच्चा योगदान दे सकते हो। आत्मा को भूख लगती है सच्चाई की, और वह तब तक शांत नहीं होती जब तक तुम झूठ, छल और दिखावे से बाहर नहीं निकलते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर जीता है वह हर क्षण चिंता में रहता है, जबकि जो अपने कर्म में लीन हो जाता है उसे हर पल शांति मिलती है। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने की शुरुआत करते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की ही छाया है। जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो तभी तुम्हें दूसरों की गलतियां भी छोटी लगने लगती हैं। आज के युग में सादगी ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि लोग बाहरी चमक दमक में उलझकर अपनी आत्मा की रोशनी को भूल चुके हैं। जब तुम भीतर से रोशन होते हो तब तुम्हें किसी दीपक की जरूरत नहीं होती, और यही सच्चा आत्मज्ञान है।
जब तक तुम अपने अस्तित्व को दूसरे की मंजूरी पर आधारित रखोगे, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। खुद को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना और खुद के साथ शांत रहना ही सच्ची सफलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, लोग, भावनाएं, मौसम और हालात। लेकिन जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा आत्मा से संबंध। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे कभी तुम्हें छोड़ते नहीं, और जो छोड़ते हैं वे कभी तुम्हें समझे ही नहीं। इसलिए किसी के जाने से टूटो मत, क्योंकि वह खाली जगह तुम्हारे विकास का स्थान बन सकती है। जिस क्षण तुम अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खोने लगते हो। इसलिए सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। अगर तुम सच्चे हो तो अंततः सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जैसे सूर्य कभी छिपता नहीं, बस बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही तुम्हारी दिव्यता कभी खत्म नहीं होती, बस भ्रम और भय उसे ढक लेते हैं। उस भ्रम को हटाओ और खुद की रोशनी को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के लिए हुआ है, और यही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मित्रों, जो हमारे जीवन में घटित होता है वह सब ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा होता है। यह सोचकर मन को स्थिर करना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर उस वस्तु की प्राप्ति निश्चित है जो हमारे भाग्य में लिखी गई है, चाहे वह अभी हमारी पहुंच से दूर क्यों ना हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक हम सही मार्ग पर अपने कर्मों के साथ अग्रसर हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें उस फल से वंचित नहीं कर सकती जो विधि ने हमारे लिए निश्चित किया है, क्योंकि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि हमारे कर्म सच्चे हैं तो हमारा भाग्य अवश्य हमारे पक्ष में होगा, भले ही कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। इसीलिए हमें कभी भी निराश या अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमारे लिए लिखी गई है वह हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय पर मिलती ही है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उस ईश्वर की कठपुतलियां हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी डोर हिलाता है। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो धीरे धीरे हमारा भाग्य भी हमारी ओर बढ़ता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही हमारा उजाला भी एक दिन अवश्य आएगा। जरूरी यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और अपने प्रयासों में कोई कमी न छोड़ें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हालत में तुम्हारे पास जरूर आएगा, चाहे वह अब आए या कुछ समय बाद, लेकिन आएगा अवश्य। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। अगर हम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वह चीज समय आने पर हमें मिलती ही है। कभी कभी हमारे जीवन में देरी होती है, क्योंकि ईश्वर हमें उस चीज के लिए और अधिक तैयार करना चाहता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत का फल समय पर मिलेगा। जब मन में यह विश्वास हो कि हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह असफलताएं ही हमारे भीतर वह साहस और अनुभव पैदा करती है जिसकी हमें आगे चलकर आवश्यकता होती है। हमें कभी किसी दूसरे के भाग्य को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है और विधि ने हर किसी के लिए अलग अलग रास्ता तय किया है। इस सृष्टि में सब कुछ एक क्रम में चलता है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर डटे रहते हैं तो वह समय निश्चित ही आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन यदि हम अधीर हो जाएं और मार्ग से विचलित हो जाएं, तो हम स्वयं ही उस भाग्य को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे पास आना चाहता था। इसलिए सबसे बड़ा गुण है संयम और सबसे बड़ा कर्म है सतत प्रयास। जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे भूतकाल के कर्मों का फल होता है, और जो आगे होगा वह हमारे वर्तमान के कर्मों से तय होता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान को
सर्वोत्तम बनाना है, ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सके। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक नए अनुभव के साथ समाप्त होती है। इन दोनों के बीच हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारे भाग्य को आकार देता है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति हमें वही लौटाती है जो हम डिजर्व करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर विश्वास और बाहर कर्म का दीपक जलाए रखते हो तब सारा संसार स्वयं तुम्हारे अनुकूल बन जाता है और तुम्हारे भाग्य का द्वार अपने आप खुल जाता है। जीवन का रहस्य केवल इतना है कि जब समय कठिन हो तब धैर्य रखो और जब समय अच्छा हो तब विनम्र बने रहो। जो लोग अपने भाग्य से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, वे ही अंततः सफलता और संतोष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर समझो, उसे अपनाओ और उससे सीखो, क्योंकि हर क्षण, हर अनुभव हमें आगे ले जाने के लिए आया है। जैसे एक पत्थर को घिसने के बाद ही मूर्ति का रूप मिलता है, वैसे ही हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए होती हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें किसी मोड़ पर अवश्य मिलेगा। हमें बस उस दिशा में चलते रहना है जहां ईश्वर ने हमारे लिए वह उपलब्धि छिपा रखी है। इसलिए अपने लक्ष्य से विचलित मत हो, अपने प्रयासों को कभी मत रोको, क्योंकि जो हमारे होते हैं वे हमें अंततः मिलते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग अध्याय होता है और उसका भाग्य भी विशेष होता है। कोई भी किसी और के रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अपनी होती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर चिंतित होते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हमारी कहानी, हमारी परीक्षा और हमारा परिणाम अलग ही प्रकार से ईश्वर ने तय किया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे लिए नियत है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। इसलिए कभी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समय दोनों अद्वितीय हैं। जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूती देती है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं लगती, लेकिन वही समय हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। यह सच है कि हर चीज का एक समय होता है और जब वह समय आता है तब वह चीज स्वयं हमारे पास खींची चली आती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही वस्तुएं या उनसे बेहतर चीजें हमें मिलती हैं और तब हमें यह समझ आता है कि वह खोना भी एक योजना का हिस्सा था। जब हम हर दिन अपने उद्देश्य के लिए प्रयासरत रहते हैं तो भाग्य भी धीरे धीरे हमारी सहायता करता है। जीवन में सब कुछ समय से होता है, न पहले न बाद में। जो हमारे लिए सही है वही हमें उस समय पर मिलता है जब हम उसके सबसे योग्य होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने अंदर विश्वास और अपने कर्म में निरंतरता रखते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। यह नियम ब्रह्मा से भी पहले से चलता आ रहा है कि हर जीवात्मा को वही प्राप्त होता है जो उसके प्रयास और नियत के अनुसार होता है। इसलिए अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसे पार करने का साहस रखो। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते, जो हर बार गिरकर उठते हैं और फिर से अपने पथ पर चल पड़ते हैं। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई और धैर्य रखते हैं तो वह चीज जो आपके भाग्य में है वह आपको ढूंढती हुई आती है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह देर से मिलता है, लेकिन वह देर हमें परिपक्व बनाती है, हमारे सोचने के तरीके को बदलती है और हमें उस वस्तु के लिए अधिक तैयार कर देती है जो जीवन हमें देता है। वह हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही वह उस समय अच्छा ना लगे। अगर हम किसी चीज के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं और वह नहीं मिल रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज हमारे लिए नहीं बनी, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि वह समय अभी उपयुक्त नहीं है। ऐसे में हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि समय ही वह तत्व है
जो सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है। अगर हम आज असफल हुए हैं तो यह तय है कि कल हमारी मेहनत रंग लाएगी। जीवन में अगर कुछ छूट भी जाए तो घबराओ नहीं, क्योंकि जो सच्चा है वह लौट कर जरूर आता है। ईश्वर की योजना में कोई गलती नहीं होती। जो हमारे लिए नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकता, और जो हमारे लिए है वह दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। यह संसार एक दर्पण है और हमारे कर्म उसमें हमारा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो बोगे वही काटोगे। इसलिए आज अगर तुम मेहनत बो रहे हो तो कल सफलता जरूर काटोगे। हमें कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर और स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम पूरे मन से किसी कार्य में लगते हैं तो वह कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, धीरे धीरे हमारे अनुकूल होने लगता है। यह विश्वास सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम सकारात्मक सोच और दृढ़ आत्मबल के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन स्वयं रास्ते बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने कर्म करता रहे और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही जानता है कि हमें कब क्या देना है और कितना देना है। जो तुम्हारे जीवन में होना है वह निश्चित है। चाहे कितने भी मोड़ आए, वह चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसलिए अपने संकल्पों में दृढ़ रहो, अपने प्रयासों में ईमानदार रहो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भाग्य और मेहनत का मेल ही सफलता का द्वार खोलता है। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई अवसर छिपा होता है। अगर हम उसे पहचान सकें तो वही हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। समय, स्थान और परिस्थिति केवल माध्यम है। असली शक्ति तुम्हारे कर्म और विश्वास में छिपी होती है। इसीलिए कभी हार मत मानो, कभी अपने पथ से विचलित मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। इस जीवन में सब कुछ संभव है, बस जरूरत है तो अपने आप पर भरोसा रखने की। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी यात्रा विशेष है तो हम हर चुनौती को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करने लगते हैं। जीवन का यही सार है, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और ईश्वर की योजना में आस्था रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुमसे नहीं छूटेगा और समय आने पर वह तुम्हारे चरणों में आ भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो यह विश्वास करना आवश्यक होता है कि जो भी प्रयास हम कर रहे हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन की यह अद्भुत व्यवस्था है कि जो हमारे लिए उचित होता है वह किसी न किसी रूप में उचित समय पर हमें मिल ही जाता है। हमें केवल अपने कर्म पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए। कई बार हमें प्रतीत होता है कि हमारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, लेकिन वही क्षण हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्तव्यों में पूर्ण विश्वास के साथ लगे रहते हो तो समय तुम्हारे साथ न्याय अवश्य करता है। इस संसार में कोई भी चीज बिना कारण नहीं घटती। हर घटना, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी उद्देश्य के साथ आता है। कठिनाइयां केवल मार्ग की रुकावटें नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने वाले साधन होती हैं। जब हम समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करते हैं तो हम अंदर से और भी मजबूत बनते हैं, और यही आंतरिक बल हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हर अनुभव हमें आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। अगर हम किसी चीज को बार बार पाने की कोशिश कर रहे हैं और वह नहीं मिल रही तो यह संकेत है कि या तो वह हमारे लिए उचित नहीं है या फिर उसका समय अब भी नहीं आया है। जब तक हम अपने भीतर विश्वास और कर्म की शक्ति को जीवित रखते हैं तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। भाग्य और कर्म का मेल ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पीछे चलता है और समय आने पर वह तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां तुम्हें होना चाहिए। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने आत्मबल को कमजोर करते हैं,
जबकि सच तो यह है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा की गति विशेष होती है। किसी और की सफलता को देखकर अपनी मेहनत पर संदेह करना उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए है वह कभी किसी और को नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यही पल तुम्हारी नियति को आकार देते हैं। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन अंततः वही रास्ते हमें उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां हमें होना चाहिए। इसीलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेर ले तो समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य ईमानदारी से अपने धर्म और कर्म का पालन करता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। जीवन में हर उस क्षण को अपनाओ जब कुछ न कुछ सीखने को मिले, क्योंकि वही सीख अंततः तुम्हारे विकास में सहायक होती है। अगर आज तुम्हें कुछ खोना पड़ा है तो घबराओ नहीं, क्योंकि हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ तैयार कर रहा हो। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं तब भाग्य भी हमारी मेहनत से प्रभावित होता है और फिर वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी भी किसी असफलता को अंतिम परिणाम मत मानो, बल्कि उसे एक नए प्रयास की शुरुआत समझो, क्योंकि हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जीवन में यदि हम एक बार भी सच्चे मन से किसी कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो उसका परिणाम देर सवेर अवश्य मिलता है। हर परिस्थिति में यह मानना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हमें हमारी इच्छित वस्तु नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम असफल हुए, बल्कि यह संकेत है कि वह चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं थी। हर बार जब हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है, वह हमें एक नई दिशा और बेहतर सोच की ओर अग्रसर करती है। इसीलिए कभी भी प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि यही प्रयास भविष्य में सफलता में परिवर्तित होता है। यह सत्य है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और न ही उसका कोई नुकसान होता है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। कठिनाइयां आती हैं ताकि हम अपनी छुपी शक्तियों को पहचान सकें। जब तक हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखते हैं तब तक हमारी नियति हमें धोखा नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने हृदय की आवाज सुनकर कर्म करते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। हर संघर्ष, हर ठोकर और हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। इन सब के बीच अगर तुम अपने इरादों में अटल रहो तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। कई बार हम जीवन में बहुत प्रयास करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। तब हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। वह चाहता है कि हम पहले खुद को उस चीज के योग्य बनाएं जो हम मांग रहे हैं। जब हमारी सोच में परिपक्वता आती है तभी हमें वह प्राप्त होता है जो वास्तव में हमारे लिए अनुकूल होता है। इस संसार में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई गहरा कारण होता है, और जब हम उस कारण को समझने लगते हैं तभी हम जीवन के असली अर्थ को जान पाते हैं। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो नहीं है वह हमें कभी मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हमें मिलना है वह निश्चित समय पर मिलेगा। हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमारी ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, बस हमें सीखने का मन और स्वीकार करने का धैर्य चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब सब कुछ हमारे अनुकूल होगा। हमें केवल अपने अंदर यह विश्वास बनाए रखना है कि जो हमारे लिए है वह हमें अवश्य मिलेगा। बस समय और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करो, अपनी मेहनत को जारी रखो और जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास आकर रहेगा और यही जीवन का नियम होता है। हमारे जीवन की सच्चाई यही है
कि हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, अंततः वही होता है जो नियति ने हमारे लिए तय किया होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। क्योंकि समय चाहे जितना भी बदल जाए, जो हमारे लिए तय किया गया है वह किसी न किसी माध्यम से हमें अवश्य प्राप्त होता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं तो वह हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती है। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। बस जरूरी है कि हम अपने भीतर विश्वास और संयम बनाए रखें। जब हम बार बार असफल होते हैं तो मन में निराशा घर कर लेती है, लेकिन यह असफलता भी एक संकेत है कि सफलता हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम कर्म में लगे रहो और फल की चिंता त्याग दो तो सफलता स्वयं चलकर आती है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है, हर दर्द हमें सहनशीलता सिखाता है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने कर्मों को सही नीयत और ईमानदारी के साथ करते हैं तो समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हम जब किसी चीज को पूरी लगन और सच्चाई से चाहते हैं तो वह हमें तभी मिलती है जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती। तब मन में यह भाव आता है कि शायद वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन सच तो यह है कि जो हमारे लिए होता है वह समय पर अवश्य मिलता है। वह देर से आता है लेकिन कभी आता नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं और कर्म करते जाते हैं तो भाग्य भी हमारी मदद करता है। जो कुछ हमारे हाथ से जाता है वह अक्सर हमें कुछ और बेहतर देने के लिए जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई दूसरा खुलने वाला होता है, और जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं तो वही दरवाजा हमारी सफलता की ओर खुलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव है कि वह तुलना करता है, लेकिन तुलना से केवल पीड़ा ही मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता को देखकर अपने प्रयासों को छोटा मत समझो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। बस सही समय पर जब हम अपनी मेहनत और धैर्य के साथ कर्म करते हैं तो समय भी हमारी मेहनत का आदर करता है। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं होना चाहिए। जो चीज हमें मिलनी होती है वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह हमारे पास आती है। बस हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर प्रयास का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी थोड़ा विलंब होता है, लेकिन यह विलंब हमारी परीक्षा है, जो यह देखता है कि हम सच में उस चीज के योग्य हैं या नहीं। अगर हम थोड़ा और धैर्य रख लेते हैं तो वह चीज हमें बिना मांगे मिल जाती है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अभी उस योग्य बन रहे हैं। समय हमें तैयार करता है और तब वह हमें देता है जो हमारी नियति में होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम अक्सर उस बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं और नए अवसर को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान दें और भविष्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। हमें यह समझना चाहिए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास हमें अनुभव देता है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। बस तुम अपने कर्तव्यों से विमुख मत हो, अपने रास्ते पर अडिग रहो। कभी भी स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम में वही शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। जब हम अपने डर को पार करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति जाग जाती है। वही शक्ति हमें कठिन समय में रास्ता दिखाती है। जब हम जीवन की राह में संघर्षों से लड़ते हैं और फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी हमारी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करता। तब समय बदलता है, हालात बदलते हैं और वही चीजें जो पहले असंभव लगती थीं अचानक संभव हो जाती हैं। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति
हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत पास होते हैं तब हम थक कर रुक जाते हैं, लेकिन वह आखिरी कदम ही होता है जो सफलता की चाबी बनता है। इसलिए कभी भी बीच में रुकने का विचार मत करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं और कठिनाई भी नहीं। अगर आज का दिन कठिन है तो कल का दिन उजाला लेकर आएगा। बस उस उजाले तक पहुंचने के लिए अंधेरे में चलना सीखो। जब तुम थक जाओ तो थोड़ा रुक कर सांस लो, लेकिन कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हें केवल अनुभव देता है, लेकिन भविष्य तुम्हें अवसर देता है। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर सवेरा एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। जीवन में जो खोता है वह हमेशा कुछ नया पाने की राह खोलता है, और जो मिलता है वह हमारी पहचान को और भी मजबूत बनाता है। यही जीवन की सुंदरता है कि हर क्षण एक नया पाठ पढ़ाता है, हर आंसू एक नई मुस्कान की भूमिका होता है और हर कठिनाई एक नई ताकत का जन्म देती है। हमें केवल खुद पर और अपने मार्गदर्शक पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब विश्वास होता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन वही समय हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। वही समय हमें खुद को खोजने की प्रेरणा देता है, और जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है कि हर चुनौती हमें हमारी वास्तविक पहचान तक पहुंचाती है। हमें केवल उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है, और तब हम जान जाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, जिसे केवल धैर्य और विश्वास से ही देखा जा सकता है। जो हमारे लिए है वह हमें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। इसलिए खुद को थामे रखो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। कर्म करो, उम्मीद रखो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि अंततः जीवन वही देता है जो हमें सच्चे रूप से पहचानता है। रिश्ते तब गहरे और मजबूत बनते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की कमियों को भी उसी स्नेह से स्वीकार करते हैं जैसे हम उनके गुणों को करते हैं। जब हम बिना किसी डर और संकोच के अपने सुख दुख बांटते हैं तो वही संबंध असली बनते हैं। किसी के साथ जीवन का सफर तय करना तभी सार्थक होता है जब हम न केवल उसकी खुशियों में शामिल होते हैं, बल्कि उसके संघर्षों और दुखों में भी उसका साथ निभाते हैं। हमें यह समझना दिन भविष्य की नींव रखता है। जब हम अपने छोटे प्रयासों को भी महत्व देने लगते हैं तो वही प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। किसी भी कार्य को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। जब हम अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। सच्चा आनंद तब आता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से कार्य करते हैं, क्योंकि सेवा ही सच्चा धर्म है और यही जीवन की सबसे पवित्र भावना है। जब हम अपने कर्म में लग जाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता बना देता है। हमें केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखना होता है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी होती है, क्योंकि जो ठान लिया वही पूरा करना ही हमारी असली जीत है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है, बस हमें उसे ध्यान से समझने की जरूरत होती है। जब हम हर अनुभव को सीख की दृष्टि से देखते हैं तो जीवन सरल और सार्थक बन जाता है, और यही जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने का मन करता है, परंतु यही वह समय होता है जब हमें खुद से जुड़ने और अपनी असली पहचान को समझने की आवश्यकता होती है। हम कई बार समाज, परिवार और दोस्तों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं और अपने असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने और अपनी राह खुद बनाएं तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। जब हम अपनी सोच और विश्वास से निर्णय लेते हैं
तब हम जीवन की दिशा को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्तव्यों को समझकर आत्मबल के साथ कार्य करते हो, तब तुम वास्तव में जीवन के मार्ग पर चल रहे होते हो। सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने जीवन में संघर्षों से गुजरता है, लेकिन जो अपने डर, असमंजस और दुखों से ऊपर उठता है, वही अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या आपके भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तो उसे अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर न लें, बल्कि यह समझें कि उनकी प्रतिक्रिया उनके अनुभवों का परिणाम है, ना कि आपके मूल्य का। जीवन में जो लोग हमें दुख देते हैं, वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाते हैं और यह दिखाते हैं कि हमें किस हद तक अपने अंदर धैर्य और संयम को विकसित करना है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम केवल उसे नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। माफी सबसे बड़ा बल है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यही वह क्षण होता है जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन की असली शक्ति हमारे भीतर की शांति में है। जब हम अपने दुखों को सीख में बदलना शुरू करते हैं, तभी हमारा आत्मविकास आरंभ होता है। जीवन में असली सफलता वह नहीं जो केवल बाहरी दुनिया दिखती है, बल्कि वह है जब हम अपने हर निर्णय से संतुष्ट होते हैं। जब हम अपने आत्मा की आवाज सुनकर काम करते हैं, तो हम असल सुख का अनुभव करते हैं। अगर आप जीवन के कठिन रास्तों पर चल रहे हैं, तो यह समझिए कि आप एक अनोखी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आसान रास्ते कभी बड़ी सफलता तक नहीं ले जाते। हमें अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी कलाकार हैं, लेकिन श्रेष्ठ कलाकार वही होता है जो हर दृश्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जीवन हमें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है। जब हम किसी स्थिति में हार मानते हैं, तो वह हमारे लिए सीख का अवसर खोने जैसा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर पराजय को एक नई शुरुआत का संकेत माने और उसे स्वीकार करते हुए नए जोश से आगे बढ़ें। सच्चा आनंद तब आता है जब हम खुद के साथ ईमानदार रहते हैं और किसी भी निर्णय को बाहरी दबाव में नहीं लेते। जब हम अपने मूल्यों पर खरे उतरते हैं, तो वह संतोष जो हमें भीतर से मिलता है, वह किसी बाहरी प्रशंसा से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझो, क्योंकि उन्हीं से बड़ा परिवर्तन आता है। हर मुस्कान, हर सहायता और हर नेक सोच दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाती है।